हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीडीपी के चौथे लेक्चर में। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, दूसरे लेक्चर में हमने उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना था, और तीसरे लेक्चर में हमने उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ओवर एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एचटी एंड एलटी लाइंस। एचटी और एलटी लाइनों के लिए वोल्टेज का सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एचटी और एलटी लाइंस के अनुसार वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं कि एचटी लाइंस पे हमें कितनी वोल्टेज भेजनी है या एलटी लाइंस पे हमें कितनी वोल्टेज सेंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं आर्थिक दृष्टि से हाई वोल्टेज का एसी पावर ट्रांसमिशन होता है, लेकिन हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की रिजल्टिंग कॉस्ट जो आती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें इंसुलेशन, ऊंचे ऊंचे टावर, लॉन्ग क्रॉस आर्म, ट्रांसफार्मर स्विच गियर, लाइटिंग अरेस्टर प्रयुक्त होते हैं। अलग अलग दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन को अनेक उपयोग के अनुसार प्रयुक्त वोल्टता को अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि कितनी दूरी के लिए कितनी केवी तक की ट्रांसमिशन लाइंस को या कितनी वोल्टेज को हम कितनी दूरी के लिए ट्रांसमिट करा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो लॉसेस हैं वो कम हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 से 30 किलोमीटर की दूरी के लिए हम 11 केवी की, 30 से 60 किलोमीटर की दूरी के लिए हम 33 केवी की, और 60 से 100 किलोमीटर की दूरी के लिए 66 केवी, 100 से 200 केवी के लिए किलोमीटर की दूरी के लिए 132 केवी, और 200 से 300 के लिए 200 केवी, और 300 से 400 केवी के लिए 400 केवी वोल्टेज का यूज हम या वोल्टेज को फ्लो करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग दूरी के लिए हम अलग अलग वोल्टेज का यूज करते हैं, क्योंकि यदि हम कम दूरी के लिए अधिक वोल्टेज का यूज करेंगे तो उसमें हमें लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे। ये लॉसेज हमारे लिए आर्थिक भी हो सकते हैं और पावर लॉस के रूप में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस सूत्र द्वारा अधिकतर प्रयोग होने वाले इकोनॉमिकल वोल्टेज निम्न है, जैसे कि अब बी एल इजकल टू 5.5 रूट 1 अपॉन वो एल अपॉन 1.6 के बी ए में लोड अपॉन 1000 के बी। तो बी एल इजकल टू के बी में लाइन लोड, तो एल इजकल टू लाइन की यहाँ पे लंबाई हो गई, जिस किलोमीटर में इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो यह है हमारा सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज ऑफ एच टी लाइन्स था। आगे हम लोग बात करते हैं हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ, अर्थात हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ। क्या क्या लाभ हैं? तो एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में तथा डीसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में अपने अलग अलग लाभ हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ के। तो पहला लाभ है कि डीसी सप्लाई कोई स्किन इफेक्ट नहीं रखती है, अर्थात इसमें कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है हमारा डीसी हाई वोल्टेज के कारण सिर्फ 2 वायर्स का प्रयोग करके लाइन में प्रयोग मटेरियल को कम कर लेते हैं, जिससे कि हमारा खर्च भी कम आता है। तो इस तरीके से हम जो डीसी हाई वोल्टेज का यूज करते हैं वो सिर्फ 2 लाइनों पर ट्रांसमिट कराने के लिए कर लेते हैं। मेन पावर स्टेशन तथा सब स्टेशनों पर सिंक्रोनाइजेशन में कोई समस्या नहीं आती। जब हम डीसी को सिंक्रोनाइज कराते हैं तो यह आसानी से सिंक्रोनाइज हो जाती है। पूरे देश में एक ही नेशनल ग्रिड सिस्टम बनाना बहुत सरल है और इसका साझा आसान होता है। इसीलिए एक ही ग्रिड सिस्टम से पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हम जो हमारे डीसी के लिए है इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से यदि हम पूरे देश में एक ही जैसा ग्रिड सिस्टम बनाते हैं तो इसे हम ट्रांसमिट करना या रिसीव करना आसान होता है। चौथा है हमारा पूरे देश में एक ही नेशनल ग्रिड सिस्टम बनाना बहुत सरल है, अर्थात एक ही ग्रिड सिस्टम से पूरे देश को जोड़ा जा सकता है।
5वां है इसमें कोरोना इफेक्ट भी घट जाता है। ये कोरोना इफेक्ट क्या होता है और जो हमारा दूसरा है स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये हम आगे के एक लेक्चर्स में पढ़ेंगे। छठा है हमारा फ्रिक्वेंसी की कोई समस्या नहीं होती, चूँकि हमारी बात डीसी है तो डीसी में फ्रिक्वेंसी की कोई समस्या नहीं है। 7वां है I²R पावर लॉसेस बहुत घट जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे रहते हैं ये I²R पावर लॉसेस घट जाते हैं। एक बार दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डीसी सप्लाई में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता तथा कोई भी कोरोना इफेक्ट भी जो होता है इसमें कम हो जाता है। तो डीसी हाई वोल्टेज के कारण सिर्फ 2 वायर्स का प्रयोग करके हम लाइन में प्रयोग मटेरियल को कम कर सकते हैं, जिससे कि खर्च भी क्या है हमारा कम हो जाएगा। मेन पावर स्टेशनों तथा सब स्टेशनों पर सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी समस्या नहीं आती और पूरे देश में एक ही नेशनल ग्रिड सिस्टम बनाना बहुत सरल है और इसका साझा आसान होगा, अर्थात एक ही ग्रिड सिस्टम से पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। फ्रिक्वेंसी की कोई समस्या नहीं होती इसमें और I²R पावर लॉसेस भी घट जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ थे। आगे हम बात करते हैं हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ, अर्थात हमारे पास अगर हम एसी को भी ट्रांसमिट करें तो उसके भी कुछ ना कुछ लाभ हैं, अगर हम डीसी को भी ट्रांसमिट करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ लाभ हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे अब एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में लाभ के बारे में। तो एसी पहला लाभ है एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके लाइन वोल्टेज को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, अर्थात हमारे पास जितनी आवश्यकता की ज़रूरत है हम उतनी आवश्यकता को एसी में ट्रांसफार्मर का यूज करके आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज पर एनर्जी के कम्युनिकेशन से पावर लॉसेस घट जाते हैं, अर्थात जो हमारा हाई वोल्टेज पर अगर हम इसका ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें जो है एनर्जी के कम्युनिकेशन से जो पावर लॉस है वो हमारे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका हमें फ़ायदा मिलता है। तीसरा है कम्युनिकेशन लाइनों के कंडक्टर का साइज कम रखना संभव हो जाता है, इससे कम कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे काफ़ी बचत होती है। चौथा है एसी मोटरों की बनावट सरल होती है, जिससे इसकी मेंटेनेंस कम पड़ती है। 5वां है रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। जहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना है हम रेक्टिफायर्स का यूज करेंगे और इनको आसानी से बदल लेंगे। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं तो एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके लाइन वोल्टेज को आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, अर्थात घटाया बढ़ाया जा सकता है। हाई वोल्टेज पर एनर्जी के कंजप्शन से पावर लॉसेस भी हमारे क्या हैं घट जाते हैं। कम्युनिकेशन लाइन के कंडक्टर का साइज कम रखना संभव हो जाता है, इससे कम कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमारे लिए काफ़ी बचत होती है। एसी मोटरों की बनावट सरल होती है, जिससे इसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है और रेक्टिफायर का प्रयोग करके हम इसे आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज एचटी एंड एलटी लाइंस पढ़ा, एडवांटेजेस ऑफ हाई डीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ओवर एसी ट्रांसमिशन पढ़ा और द एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन ओवर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पढ़ा। तो यहाँ इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम इलेक्ट्रिक डिज़ाइन ऑफ लाइंस में इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमारे सिलेबस में लेआउट ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जिसमें हमने लेआउट्स पढ़ लिया। एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है जिसको भी पढ़ लिया हमने, और HVDC कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग लाइंस, इन लाइंस को हमने पढ़ लिया। पैरामीटर ऑफ लाइंस, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट लाइंस, रेगुलेशन, एफिशिएंसी, वेक्टर डायग्राम, कोरोना फॉर्मेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ लाइंस, इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑन रिडक्शन एंड TND लॉजिक। तो इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के पहले यूनिट्स के टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो इस तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी।
और आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। इसमें आपके सप्ताह में 12 लेक्चर हैं। आपके लिए ये 12 वीडियो इस हफ्ते की जल्दी मिल जाएंगी। आप लोग अपने नाम के साथ रोल नंबर को भी कमेंट में डाल दीजिए, जिससे अटेंडेंस लगाने में आसानी होगी। तो ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिकल डिजाइंस ऑफ लाइंस था, लाइनों का इलेक्ट्रिकल डिजाइन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, इसका लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम पढ़ चुके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ चुके, एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ओवर एसी पावर ट्रांसमिशन पढ़ चुके। बाकी आज हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एसटी एंड एलटी लाइंस पढ़ा और द एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन ओवर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पढ़ा और द एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज ओवर